दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाया गया है आज का। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न बना है वो बना है एक योजना को लेकर। क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में चर्चा में चल रही गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में चर्चा में चल रही जो गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना है इसको ओडिशा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं ये आपको ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री आपको दिख रहे हैं नवीन पटनायक जी। साथ ही साथ में लिखा है गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना इसको ओडिशा राज्य के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब इसी इमेज में आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा कि ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। क्या है ये? एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि पत्रकारों जर्नलिस्ट के लिए लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो योजना है इसको जर्नलिस्ट के लिए यानी कि पत्रकारों के लिए लॉन्च किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। अभी इस समय चर्चा में क्यों चल रही है? वैसे तो एक्चुअली इस योजना को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे कि इस योजना को सबसे पहले 2018 में लॉन्च किया गया था। और इस समय चर्चा में क्यों चल रही है? क्योंकि इस समय ओडिशा में जो पत्रकार हैं उनको फ्रंट लाइन वॉरियर्स घोषित कर दिया गया है। तो इस वजह से उन वॉरियर्स को स्वास्थ्य बीमा योजना देने के लिए इस योजना को इस समय फिर से चर्चा में लाया गया है। इसके तहत सभी कार्यरत पत्रकारों को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर जो है इसके तहत प्रदान किया जाएगा। इस योजना को 2018 में लॉन्च किया गया था। अब ओडिशा राज्य के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है 1 अप्रैल को। ओडिशा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो है देवमाली पर्वत ओडिशा का सबसे ऊंचा पर्वत है। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? ये कटक में स्थित है। कुल कितने ज़िले हैं यहाँ पर? 30 ज़िले हैं। साथ ही साथ में चूँकि बात यहाँ पर ओडिशा की हुई है तो ओडिशा से संबंधित कुछ रिवर्स और डैम्स देख लेते हैं। जैसे कि हीराकुंड डैम ओडिशा में है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। तो दोनों ही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है कि हीराकुंड डैम कौन से राज्य में है और ये कौन सी नदी पर बना है। दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद में है जलापूत डैम। ये कौन सी नदी पर है? ये आप देख सकते हैं मचकुंड रिवर पर। पतोरा डैम ये भी उड़ीसा में है जोंक रिवर पर। फिर है रेंगाली डैम ये है ब्रह्ममणि रिवर पर। मंदिरा डैम ये है आपका संखा रिवर पर। तो ये रिवर के नाम और इसके डैम के नाम जो है ये दोनों आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं ओडिशा राज्य में कौन कौन से फेमस लेक हैं। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे चिलिका लेक, ये ओडिशा राज्य में है। अनसुपा लेक ये भी वहीं पर स्थित है। इसके बाद में है कंजिया लेक ये भी ओडिशा राज्य में स्थित है। न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल प्लांट देखते हैं तो इसका नाम देखेंगे आईबी थर्मल पावर प्लांट, हीराकुंड पावर प्लांट, तालछर थर्मल पावर स्टेशन ये सभी ओडिशा राज्य में स्थित हैं। अगर हम लोग स्टेडियम की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपने देखा होगा। कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर है? भुवनेश्वर, ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। बाराबती स्टेडियम ये कटक में स्थित है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम ये भुवनेश्वर में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और आप रेगुलर बेसिस पर ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो देखना चाहते हैं तो कम से कम एक लाइक और व्हाट्सएप पर इसको शेयर करना तो बनता है। आगे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में खबरों में चल रहा पुटोला डांस किस राज्य का एक कठपुतली डांस है? स्ट्रिंग पपेट्री आर्ट कठपुतली डांस है। तो ये जो पुटोला नाच है हाल ही में चर्चा में जो चल रहा है इसमें से आपको एक ऑप्शन सही करना पड़ेगा। केरल की जगह यहाँ कर देते हैं असम। ठीक है, पीडीएफ में भी इसका करेक्शन कर देंगे।
तो ये जो डांस है ये असम का एक ट्रेडिशनल डांस है। असम राज्य में होने वाला एक पारंपरिक कठपुतलियों का नृत्य है जिसको पुटोला नाच के रूप में जाना जाता है और ये असम राज्य से संबंधित है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कठपुतली होती है जिसको कि रस्सियों को बांधकर इसको इसमें डांस कराया जाता है। अब इस समय चर्चा में क्यों चल रहा है, इस डांस फॉर्मेट के माध्यम से ओडिशा राज्य में कोविड के बारे में लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए इस डांस फॉर्मेट का जो छोटे छोटे वीडियोस हैं वो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड अस्थमा डे, विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो एवरी ईयर, हर साल मई के पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। इस बार जो मई का पहला मंगलवार है वो कब पड़ा है, वो पड़ा है 4 मई को। ठीक है, तो यानी कि वर्ष 2021 में विश्व अस्थमा दिवस जो है ये 4 मई को मनाया गया है और ये हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे जो कि हाल ही में मनाया गया है। इसमें क्या होगा, ये जो दिवस है ये दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और उससे देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगर हम लोग देखें वर्ष 2021 में इसका थीम क्या है, तो वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का थीम है कि अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस। ये इसका वर्ष 2021 के लिए थीम है। इंग्लिश में इसका हिंदी में मतलब हुआ अस्थमा की गलत धारणा और को उजागर करना। ये इसका 2021 का थीम है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा कोयला खदान श्रमिक दिवस, कोल माइनर्स डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। कोयले की खदान में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको लेकर जो दिवस है ये हर साल ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 मई को मनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ये कोयले की खदान में काम करने वाले एक मज़दूर का फ़ोटो देख सकते हैं। बहुत मेहनत से ये लोग काम करते हैं। 4 मई को ये दिवस मनाया जाता है। आप इस मज़दूर का चेहरा देख सकते हैं और इससे एक सीख भी ले सकते हैं कि ज़िंदगी में रोटी कमाना इतना आसान नहीं होता है और पेट पालने के लिए लोग ज़िंदगी में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप लोगों को तो सिर्फ घर में बैठकर पढ़ाई करनी है। जिस दिन आपको रास्ते पर चलकर बाहर जाकर कोई काम करना पड़ेगा तब आपको एहसास होगा कि घर में किताब लेकर पढ़ना बहुत आसान काम था जो आज आपको कठिन लग रहा है। इस वजह से जितनी ताकत हो सकता है लगाकर आप अपनी किताबों को पढ़ें, अध्ययन करें और एक अच्छी सी जॉब निकालकर सेटल हो जाएं। तो मई 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसे जापान देश का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन प्रदान किया गया है। तो हाल ही में श्यामला गणेश को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है जापान देश के द्वारा और इनको वर्ष 2021 के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो श्यामला गणेश का फ़ोटो देख सकते हैं। ये वो महिला हैं जिनको इस अवार्ड से जापान के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये जो महिला हैं श्यामला गणेश, ये कौन है? ये बेंगलुरु में स्थित एक जापानी शिक्षिका हैं। ठीक है, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जापान के द्वारा। साथ ही साथ में जापान देश के बारे में, जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, करेंसी है जापानीज़ येन और प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में जो बाइडेन की सरकार बनने के बाद में अमेरिका ने भारत को P-8I विमान देने की सहमति जता दी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ने के लिए और ऑक्सीजन की आपूर्ति को समय पर पहुंचाने के लिए ऑपरेशन को जीत लॉन्च किया गया है किसके द्वारा?
तो हाल ही में भारत के जो सशस्त्र बल हैं उनके द्वारा ना तो आरबीआई ने, ना तो एम्स ने, ना तो आईसीएमआर इसको हाल ही में ये जो जीत नाम से जो अब ये योजना है, अभियान है, इसको भारत के सशस्त्र बलों ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप फोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि मेडिकल सप्लाई से लेकर जितनी भी ऑक्सीजन से रिलेटेड जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करी जाएंगी। लिखा है ऑपरेशन कोजीत लॉन्च्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस टू फाइट कोविड-19 इन इंडिया। लेफ्टिनेंट जनरल कनितकर ने इस चीज़ को हाल ही में अनाउंस भी कर दिया है। क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल जिसका नाम है ओराका ब्रिज किस देश में बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे लंबा ये जो पैदल चलने वाला पुल होता है इसको पुर्तगाल में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वो पुल है, लगभग आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा ये पुल है और आप देख सकते हैं ये दुनिया का सबसे लंबा पैदल चलने वाला ब्रिज है जिसको पुर्तगाल देश में हाल ही में डेवलप किया गया है। ये जो पुल है 1700 फीट या आधा किलोमीटर लंबा है और ये पुर्तगाल की किस नदी पर बनाया गया है? पुर्तगाल की पाइवा नदी पर बनाया गया है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, पुर्तगाल के पाइवा नदी पर इसको बनाया गया है और इसका फोटो भी देख सकते हैं। इस पॉइंट से लेकर ये पूरी दुनिया का सबसे लंबा पैदल चलने वाला ब्रिज है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है IM बैडमिंटन। इस अभियान के लिए किस भारतीय को एक वैश्विक दूत यानी कि एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा PV सिंधु। हाल ही में PV सिंधु को IM बैडमिंटन नाम से ये जो अभियान है इसका दूत बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है I am क्लीन, I am ऑनेस्ट, I am बैडमिंटन। तो PV सिंधु को हाल ही में इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये BWF का लोगो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। दूसरे ये जो महिला आपको दिख रही हैं इनका नाम है मिशेल ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका फ़ोटो इस वजह से दिखा रहे हैं कि PV सिंधु के साथ साथ कनाडा देश की मिशेल ली को भी इस अभियान के लिए वैश्विक दूत बनाया गया है, ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। तो मिशेल ली का फ़ोटो देख सकते हैं जो कि कनाडा देश की हैं, जिनको भी IM बैडमिंटन नाम से ये जो कैंपेन चलाया जाएगा उसका ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही साथ में आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भी एक अभियान की शुरुआत करी है जिसका नाम है बिलीव इन स्पोर्ट्स। तो ये जो बिलीव इन स्पोर्ट्स नाम से अभियान है इसके लिए जो 2 लोगों को एम्बेसडर बनाया गया है उनका नाम भी सेम है, यानी कि PV सिंधु और मिशेल ली को इस अभियान का भी ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। तो इनका फ़ोटो देख सकते हैं, लिखा है PV सिंधु एंड मिशेल ली अपॉइंटेड एम्बेसडर फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बिलीव इन स्पोर्ट्स। तो बिलीव इन स्पोर्ट्स नाम से ये जो कैंपेन है इसका उनको एम्बेसडर बनाया गया है। अब इसमें हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF। तो ये जो BWF फेडरेशन है इसकी स्थापना 1934 में करी गई थी। इसका जो मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। इसके अध्यक्ष का नाम है पाउल एरिक, ये इसके अध्यक्ष का नाम है। अब दूसरी जो कमेटी है, जो इंस्टीट्यूट है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 1894 में करी गई थी। इसका जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। कुल सदस्य देशों की संख्या है 105 और इसके अध्यक्ष का नाम है थॉमस वॉच इसके अध्यक्ष का नाम है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस एवरी ईयर 4 मई को, हर साल 4 मई को
ये दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है अग्निशमन दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, जो कि 4 मई को हर साल मनाया जाता है। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, किसी भी मुसीबत पर या किसी भी समय पर बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि विश्वास मानिए बहुत ज़्यादा सीरियस इशू इस बार चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।